गुड मॉर्निंग एवरीवन। BSTC सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर है संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी व्यंजन संधि या हल संधि, जिसमें मैंने आपको पढ़ाई थी परस्वर्ण संधि, पूर्व स्वर्ण संधि, जसत्व संधि। फिर मैंने आपको पढ़ाई थी इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की संधियाँ। जैसे मैंने आपको पढ़ा रही है कि इसके कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि संस्कृत में व्यंजन संधि हो, चाहे हम ये कह सकते हैं हल संधि हो या अच संधि हो, विसर्ग संधि हो, जितने भी भेद दे रखे होते हैं हिंदी के भेदों से ज़्यादा दे रखे होते हैं। हिंदी में कम दे रखे होते हैं लेकिन संस्कृत में ज़्यादा दे रखे हैं, क्योंकि हिंदी की जो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म ही संस्कृत भाषा से हुआ है। तो संस्कृत भाषा की व्याकरण अगर हमें समझ में आ जाती है या संस्कृत भाषा की व्याकरण को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का भी ज्ञान अच्छे से हो जाता है। हम इसमें पढ़ रहे थे। अब आज का टॉपिक है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि किसका भेद है? हल संधि का ही। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ हल संधि, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। हल संधि अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? जब हम किसको क्या करते हैं, अनुनासिक जो होते हैं हम उसको क्या करते हैं, इसका सूत्र हम लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हिंदी में नियम चलते हैं, संस्कृत में क्या चलते हैं? सूत्र चलते हैं, जिसके माध्यम से हम इस संधि को समझ सकते हैं। सूत्र है यरो अनु ना सिके, यरो अनुनासिके, अनु ना सिको, यरो अनुनासिके, अनुनासिको वा। ये इसका क्या है? सूत्र है। सूत्र में हम लिखेंगे पदान यर प्रत्याहार ह वर्ण तिये कत्वा सर्वाणी व्यंजनानि परे अनुनासिके वर्णाः। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? 5 वर्ण होते हैं, जो क वर्ग का 5वां अक्षर, च वर्ग का 5वां अक्षर, ट वर्ग का 5वां अक्षर, त वर्ग का 5वां अक्षर, ये सारे क्या है? अनुनासिक है। तो अनुनासिक ज्ञ म ड न और न भवन्ति चेते विकल्पेन पूर्व वर्णस्य स्थाने स्वकीये वर्गस्य पंचम वर्णः भवति। यर का मतलब ह को छोड़कर समस्त व्यंजन आएंगे प्लस या धन अनुनासिक वर्ण
ज्ञ म अंग्य ण न न। क्या लिखा है? यरो, इसका सूत्र जो है यरो अनुनासिके अनुनासिको व, यरो अनुनासिके अनुनासिको व। यरो मतलब यर प्रत्याहार, यरो मतलब क्या आएगा? यर प्रत्याहार। यर प्रत्याहार कहता है कि ह वर्ण त ते कत्वा सर्वाणी व्यंजनानी। ह वर्ण ते कत्वा सर्वाणी व्यंजनानी का मतलब होता है ह को छोड़कर, यहाँ पे मैंने लिखा है ह को छोड़कर समस्त व्यंजन आएंगे। ह वर्ण ते कत्वा सर्वाणी व्यंजनानी, ह को छोड़कर समस्त वर्ण आएंगे। परे, परे मतलब बाद में, बाद में अनुनासिक वर्णाः। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से बताए गए हैं? सभी वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक वर्ण होता है। 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं, अज्ञ म अंगः न न। भवन्ति चेते विकल्पेन पूर्व वर्णस्य, जो पहला वर्ण होता है पूर्व वर्णस्य स्थाने स्वीकृत वर्गस्य पंचमः वर्णः भवति, कि उसके स्थान पर पांचवा वर्ण आदेश होता है। हिंदी में इसको लिखवाते हैं, इसकी परिभाषा को, ये तो संस्कृत में है, हिंदी में हम लिखेंगे कि यरो अनुनासिक के अनुनासिको व का मतलब यह मीनिंग क्या बताया गया है कि ह को छोड़कर ह वर्णाः ते कत्वा सर्वाणी व्यंजनानि भवति। इसमें हम लिखेंगे अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण परे रहने पर पदांत यर ह को, पदांत यर ह को छोड़कर विकल्प से पदांत को अनुनासिक आदेश कर देता है, यथा अनुनासिक आदेश कर देता है यथा। शब्द होएगा जगन्नाथः, शब्द है जगन्नाथः। इसमें हम इसका विग्रह करेंगे कि हाँ, हिंदी में भी लिखवा दिया है कि अनुनासिक वर्ण परे रहने पर, परे मतलब बाद में रहने पर, पदांत यर ह को छोड़कर विकल्प से पदांत को अनुनासिक आदेश हो जाता है। मतलब ज्ञ म अंग्यः ण न, ये क्या होएगा? आगे पूर्ववर्ती वर्ण को आदेश हो जाएगा। तो अब शब्द है आपका जगन्नाथः। जगन्नाथ का हम संधि करेंगे तो जगत, यहाँ से संधि हुईगी इसकी, जगत धन नाथः, जगत धन नाथः। त क्या है? जगत धन नाथः। नाथः क्या आएगा? अनुनासिक हो जाएगा। ना है क्योंकि, तो ना क्या है? अनुनासिक। न क्या आ जाएगा? अनुनासिक। अब यहाँ पे त कैसे हुआ? इस त को अनुनासिक न आदेश होगा, अनुनासिक न आदेश होएगा। त भी आधा है क्योंकि हलंत लग रहा है, न भी आधा है क्योंकि हलंत लग रहा है। तो जब न पर हलंत लग रहा है तो यहाँ पर क्या होएगा? आधा न हो जाएगा। परिभाषा दे रखी है, अनुनासिक वर्ण परे पदांत यर ह को छोड़कर पदांत को अनुनासिक आदेश हो जाता है। तो न भी यहाँ पर अनुनासिक है, जो पीछे का वर्ण है अनुनासिक वर्ण, यहाँ पे दे रखा है देखो, यर प्रत्याहार में दे रखा है ह को छोड़कर समस्त व्यंजन आएंगे। सीधी सी बात ये कह रखी है, तो जितने भी व्यंजन है वो सारे आ जाते हैं यर प्रत्याहार में। धन अनुनासिक वर्ण, यहाँ पर अनुनासिक वर्ण कौन सा है? न है। ये न क्या है? अनुनासिक वर्ण है। जब हमने इसका विग्रह करा
तो परिभाषा दे रखी है कि पूर्व का वर्ण को क्या होएगा, अनुनासिक आदेश हो जाएगा। तो पूर्व का वर्ण क्या है, त है। त की जगह क्या अनुनासिक आदेश हो जाएगा, न अनुनासिक आदेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, न अनुनासिक आदेश हो जाएगा। अब आधा न कैसे होएगा, क्योंकि किसी भी व्यंजन पर जब हलंत लगता है तो वो आधा ही होता है, उसमें से जो अ होता है हट जाता है। तो अ हट जाता है तो उसके बाद में वो क्या होता है, आधा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर न भी क्या है, आधा है। और त के नीचे भी हलंत, तो त को क्या आदेश कर रहा है, हमने अनुनासिक न आदेश कर दिया। तो शब्द क्या बन जाएगा, जगन्नाथः। फिर हम देखते हैं दूसरा शब्द, लेते हैं उदाहरण इसका, कि दूसरा उदाहरण क्या होएगा। फिर हम लिखते हैं वांग्मय, वांग्मय। अब हम वांग्मय का विग्रह यहीं से करेंगे, तो वांग्मय को क्या आएगा, वाक धन म्यः, वाक धन म्यः। क का पांचवा वर्ण क्या होएगा, अंग्यः। तो अंग्यः क्या है, हम ये जो आएगा किसकी जगह आया है, इसकी जगह आया है का। तो अंग्यः जो है इसको हमने क्या आदेश करा, का आदेश करा, तो क्या आ जाएगा, वाक्दन म्यः। फिर हम लिखते हैं दिग्नातः, दिग्नातः। दिग्नातः का संधि भी क्या होएगा, दिक् धन नागः, सॉरी दिग्नागः। तो संधि भी क्या हो जाएगी, दिक् धन नागः। फिर हम एक शब्द और देख लेते हैं, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। हाँ, अब श्रीमन नारायण है, हमें संधि कहीं से करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्रीमत धन नारायण। क्या लिखेंगे, श्रीमत धन नारायण। त की जगह क्या हमने आदेश करा है, न आदेश करा है। क की जगह हमने क्या, अंग्यः आदेश करा है। अनुनासिक का पांचवा वर्ण आदेश हो रहा है। अनुनासिक वर्ण, जो अनुनासिक वर्ण कौन से, ज्ञ म अंग्यः ण न। तो जो भी आएगा उसके पीछे का जितने भी वर्ण आएंगे उसके साथ वाला क्या हो जाएगा, अनुनासिक आदेश हो जाएगा पूर्ववर्ती वर्ण को। तो ये है अनुनासिक संधि। फिर इसी में मैं आपको दूसरी संधि करवाती हूँ, अनुस्वार संधि। हल संधि का ही उदाहरण, हल संधि का ही प्रकार है एक अनुस्वार संधि। अनुस्वार, अनुस्वार संधि। इसमें इसका सूत्र हम लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या आएगा, मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः। अब अनुस्वार क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होता है, ये जो अनुस्वार होता है किसमें होता है, दो शब्दों में ज़्यादा होता है, म और न में। किसमें होता है, म और न में। सूत्र क्या आया, अनुस्वार संधि। सूत्र आया मो अनुस्वारः। अनुस्वार इस तरीके से जो बिंदी लगती है वो किस में कन्वर्ट होती है, म के अंदर होती है या न के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसका हम लिखेंगे परिभाषा, पदान्त कारस्य, पदान्त कारस्य अनुस्वारः, अनुस्वारः भवति यदि परे हल व्यंजन, हल व्यंजन वर्णाः सन्ति, हल व्यंजन वर्णाः सन्ति
इसका हिंदी में लिखेंगे यदि व्यंजन वर्ण पीछे आते हैं तो म या न अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है पदांत म को अनुस्वार आदेश हो जाता है। हल व्यंजन हो जाता है। हल व्यंजन परे रहते हैं। सीधा सा दे रखा है, अनुस्वार संधि में कोई ज्यादा नहीं दे रखा। सूत्र है मो अनुस्वार से। अनुस्वार क्या होते हैं? जो बिंदी होती है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। जो बिंदी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? म या न में कन्वर्ट होती है। तो पदांत मकारस्य अनुस्वारः भवति यदि परे हल व्यंजन वर्णाः सन्ति। कि पदांत म को अनुस्वार आदेश हो जाता है, हल व्यंजन परे रहते हैं। यदि व्यंजन वर्ण पीछे आते हैं तो म या न अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। हिंदी में बता दिया, संस्कृत में बता दिया। पदांत मकारस्य अनुस्वारः भवति यदि परे हलः व्यंजन वर्णाः सन्ति। यथा, इसका हम उदाहरण बताती हूँ कि किस तरीके से होता है। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है संधि में। तो अनुस्वारस्य यथा कृष्ण नमामि। क्या आया? कृष्ण नमामि। संधि करेंगे तो यहाँ से हम संधि कर इसको तोड़ेंगे तो संधि में क्या लिखेंगे? हम विग्रह करेंगे तो कृष्णम धन नमामि। कृष्णम धन नमामि क्या है? आगे व्यंजन है, उसको क्या हो गया? अनुस्वार आदेश हो गया तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ रहा है कृष्णम, कृष्ण नमामि, यहाँ पर आ जाएगा कृष्णम धन नमामि। ये व्यंजन हो गया। क्या हो जाएगा? व्यंजन या हल। ये क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार आ गया। फिर दूसरा हम लिखेंगे सत्यम वद। हम जब शब्द को पढ़ रहे हैं तभी हम पढ़ रहे हैं सत्यम वद। तो संधि हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? सत्यम धन वद। क्या लिखेंगे? सत्यम धन वद। फिर हम शब्द लिखते हैं संसद। क्या शब्द लिखते हैं? संसदः। तो संसद का विग्रह हम करेंगे तो सम धन सदः। क्या लिखेंगे? सम धन सदः। फिर इसी तरीके से हम यशांशी। देखो यहाँ से ही पता पड़ रहा है कि इसमें क्या आ रहा है? न है। यशांशी। तो यशांशी का जब हम विग्रह करेंगे तो यशान धन शी। क्या आ जाएगा? यशान धन शी। फिर हम लिखते हैं आकर्ष्यते। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो आकर्ष्यते तो आन धन कष्यते। ये संधि हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगी? अनुस्वार संधि होएगी कि जहाँ पे भी हमें ये बिंदी दिखेगी वहीं से शब्द का विग्रह होएगा। और उसके पीछे अगर हम पढ़ रहे हैं कृष्णम नमामि तो हमें पढ़ने में ही हमें आ रहा है तो हमें पता है कि जब हम विग्रह करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या लिखना है? म अनुस्वार लिखना है। सत्यम वद तो सत्यम वदः।
अब हम पढ़ रहे हैं यशांशी, तो हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, न कि साउंड आ रहा है, तो यशान धन शी, आकांक्षयते तो आन धन कश्यते। इस तरीके से संधि विच्छेद हम करेंगे। तो आज मैंने दो संधि पढ़े आपको, अनुनासिक संधि और अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि जिसमें हम जो अनुस्वार होता है जो म और न में क्या होता है, बदल जाता है, उसका सूत्र होता है म अनुस्वार से। अनुनासिक संधि का सूत्र होता है अनु यय अनुनासिके अनुनासिकौ वा। आज आपका घरे का प्रश्न है, अनुनासिकः व अनुस्वारः संधिः 5 शब्द विग्रह कुरु, विग्रह कुरु। आपको कोई भी अनुनासिक अनुस्वार संधि के 5 शब्द लेके उनका विग्रह करना है, जिससे आपकी इसकी संधि की प्रैक्टिस हो सके। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर ना जाए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।